आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है इकाई पाठ्य योजना संख्या 2। आपकी अगर पाठ्य योजना है तो यहाँ पे आप पाठ्य योजना संख्या लिख लीजिएगा। इकाई पाठ्य योजना और पाठ्य योजना में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, जो भी डिफरेंस होगा इस वीडियो को पूरा बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं आप लोगों को इसकी कन्फ्यूजन को भी दूर कर दूंगा कि इकाई पाठ्य योजना और पाठ्य योजना में क्या डिफरेंस होता है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपको विद्यालय का नाम लिखना होता है, जिस विद्यालय में आप लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। उसके बाद हमारी आज की जो पाठ्य योजना है वो कक्षा 7 के लिए है। वर्ग है अ, विषय है गणित का, उप विषय है रेखा गणित, कालांश है तृतीय, अवधि है 35 से 40 मिनट और दिनांक यहाँ पे आपको लिखना होता है, जिससे आपको पता चले या फिर शिक्षक जो भी आपकी फाइल चेक करेगा उसको पता चले कि आप किस दिन कौन सा चैप्टर यानी कि किस प्रकरण पे किस दिन किस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए गए थे। उसके बाद आप देख सकते हैं हमारा आज का प्रकरण है आयत का परिमाप तथा क्षेत्रफल। उसके बाद हमको लिखना होता है हेडिंग सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में आपको पॉइंट वाइज कुछ पॉइंट लिखने होते हैं। इसमें मिनिमम आप 4 से 5 पॉइंट लिख सकते हैं और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं इसमें सामान्य उद्देश्य में। सामान्य उद्देश्य में आपको विषय और उप विषय को पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास करना है उसके बारे में यहाँ पे पॉइंट वाइज लिखना होता है। यहाँ पे देख लीजिए, पहला पॉइंट है छात्रों में गणित के प्रति रुचि उत्पन्न करना। दूसरा पॉइंट है छात्रों में क्रमबद्ध रूप से कार्य करने की आदत डालना। तीसरा पॉइंट है कार्य करके सीखने तथा सूक्ष्म निर्णय लेने की क्षमता प्रदान करना। चौथा पॉइंट है छात्रों में विचारात्मक मौलिकता प्रदान करना। और पांचवा पॉइंट है छात्रों में वैज्ञानिक प्रवृत्ति उत्पन्न करना। इसके बाद आप देख सकते हैं आता है हमारा सामान्य उद्देश्य के बाद विशिष्ट उद्देश्य हेडिंग लिखना होता है। विशिष्ट उद्देश्य में आपका जो प्रकरण होता है उसको पढ़ाने से बच्चों में किन किन चीज़ों का विकास होगा उसके बारे में यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य में पॉइंट लिखा जाता है। मिनिमम आप इसमें 3 पॉइंट लिख सकते हैं और मैक्सिमम इसमें 4 से 5 पॉइंट 6 पॉइंट लिखा जा सकता है। तो देख लीजिए, पहला पॉइंट है छात्र छात्रा को आयत के बारे में बताएंगे। छात्र छात्रा आयत के परिमाप तथा क्षेत्रफल को परिभाषित करने में सक्षम हो सकेंगे। तीसरा पॉइंट है छात्र छात्रा आयत के परिमाप तथा क्षेत्रफल को सूत्र की सहायता से ज्ञात कर सकेंगे। अब आता है हमारा विशिष्ट उद्देश्य के बाद सहायक सामग्री। सहायक सामग्री को आप शिक्षण सहायक सामग्री लिख सकते हैं या फिर प्रयुक्त सहायक सामग्री लिखा जा सकता है इसको हेडिंग। इसमें आप उन सभी सामग्रियों के बारे में यहाँ पे लिखेंगे जिसकी सहायता आप शिक्षण कार्य करते समय यानी कि 35 से 40 मिनट की जो क्लास करेंगे बच्चों की लेंगे आप क्लास, उसमें जिन जिन चीज़ों की आप सहायता लेंगे वो सारी सामग्री यहाँ पे लिखनी होंगी। तो देख लीजिए, अगर मैथ की क्लास ले रहे हैं तो आप चौक डस्टर और श्यामपट्ट के बिना आप पढ़ा ही नहीं सकते। तो ये 3 चीज़ें कंपलसरी होती हैं खासतौर से मैथ की क्लास में। तो यहाँ पे देख लीजिए लिखा गया है चौक डस्टर शिक्षण सहायक सामग्री और लपेट श्यामपट्ट। अब इसके बाद देख लीजिए, आपको अगर लेसन प्लान बनाना है तो यहाँ सहायक सामग्री के बाद आप पूर्व ज्ञान लिख दीजिए। यहाँ पे देखेंगे आप तो यहाँ पे लिखा हुआ नहीं मिलेगा आपको। पूर्व ज्ञान में कुछ नहीं होता। पूर्व ज्ञान में आपको सिर्फ लिखना होता है जिस प्रकरण पे आप बच्चों को पढ़ाने जा रहे हैं तो उसमें लिखना है पूर्व में उनको उससे रिलेटेड कोई ज्ञान है कि नहीं ज्ञान है। तो यहाँ पे आप पूर्व ज्ञान हेडिंग, अगर आप पाठ्य योजना बना रहे हैं तो यहाँ पे हेडिंग डाल दीजिए पूर्व ज्ञान और पूर्व ज्ञान में लिख दीजिए कि छात्रों को आयत के बारे में सामान्य जानकारी है। उसके बाद देख लीजिए, यहाँ पे आता है हमारा लेसन प्लान का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट प्रस्तावना प्रश्न। प्रस्तावना प्रश्न इस तरीके से आप हेडिंग लिख दीजिएगा प्रस्तावना। उसके बाद इसमें 2 कॉलम बनते हैं, छात्राध्यापक कथन और छात्र छात्रा कथन। अगर आप छात्राध्यापिका हैं तो यहाँ पर छात्राध्यापिका कथन हो जाएगा और छात्र छात्रा कथन रहेगा। इसमें मिनिमम आप 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं और मैक्सिमम 5 प्रश्न 6 प्रश्न भी पूछा जा सकता है। और स्टार्टिंग में आप जब अपना प्रकरण लिखेंगे तो वहाँ पे प्रकरण का नाम नहीं लिखेंगे, किस प्रकरण पे आप देख लीजिए। पहला प्रश्न है 4 भुजाओं से घिरी आकृति को क्या कहेंगे? तो बच्चे बता देंगे चतुर्भुज। वह चतुर्भुज जिसकी समांतर भुजाएं बराबर हो तो उसे क्या कहेंगे? तो उसको बच्चे बता देंगे उसको आयत कहेंगे। मतलब आमने सामने की भुजाएं जो बराबर होती हैं उसको क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। तीसरा यहाँ पे प्रश्न बनता है आयत की चारों भुजाओं की संपूर्ण लंबाई को क्या कहते हैं? तो इसको बच्चे बता देंगे आयत का परिमाप। और चौथा यहाँ पे प्रश्न है आयत के चारों भुजाओं द्वारा घेरे गए भाग को क्या कहते हैं? तो बच्चे बताएंगे, इसका भी उत्तर दे देंगे आयत का क्षेत्रफल। अब इसके बाद उनको इसके बारे में पता था तो उसके बाद कुछ ऐसा प्रश्न पूछिए जिसका वो उत्तर नहीं दे पाते हैं, कुछ उससे अपना लेवल हाई करके पूछे कुछ प्रश्न। तो देख लीजिए 5वां प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है आयत के परिमाप तथा क्षेत्रफल का सूत्र बताइए। तो इसके बारे में उनको नहीं पता तो इसको वो नहीं बता पाएंगे। तो यहाँ पे आप लिख दीजिए समस्यात्मक प्रश्न या फिर समस्यात्मक भी लिख सकते हैं। तो ये देख लीजिए हमारा था यहाँ पे प्रस्तावना प्रश्न। फिर से दिखा देता हूँ एक बार धीरे धीरे करके मैं। प्रस्तावना प्रश्न के बाद हमको लिखना होता है हेडिंग उद्देश्य कथन। उद्देश्य कथन आपको इस तरीके से हेडिंग लिखना है, उसमें लिखना है बच्चों आज हमें आयत के परिमाप का तथा क्षेत्रफल का अध्ययन करना है या फिर करेंगे।
उसके बाद उद्देश्य कथन के बाद आता है हमारा लेसन प्लान का प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण में आपको देख लीजिए टोटल 5 कॉलम बनाने होते हैं, 5 हेडिंग लिखनी होती है यहाँ पे। पहला है शिक्षण बिंदु, दूसरा है छात्राध्यापिका कथन, अगर आप छात्राध्यापक हैं, बच्चे हैं, बालक हैं तो यहाँ पे लिख दीजिए छात्राध्यापक कथन। अगर उसके बाद तीसरा है यहाँ पे छात्र छात्रा कथन। इसके बाद वाला देख लीजिए, मैं सामने दिखा देता हूँ, छात्र छात्रा कथन था। उसके बाद चौथा था प्रयुक्त विधियाँ और 5वां था यहाँ पे कॉलम श्यामपट्ट कार्य। तो इसको आप ऐसे पेज पे प्रस्तुतिकरण लिखिए जो एक दूसरे के आमने सामने हो, जिसको दोनों पेज मिला के आप प्रस्तुतिकरण बनाने का प्रयास करिए, जिससे आपका सारा कंटेंट एक ही पेज पे आ जाएगा दोनों पेज को मिला के। तो देख लीजिए यहाँ पे पहले शिक्षण बिंदु में आपको लिखना है आयत का परिमाप तथा क्षेत्रफल। छात्राध्यापिका कथन में यहाँ पे लिखा गया आयत का परिमाप को परिभाषित कीजिए, आयत के परिमाप को। तो स्पष्टीकरण देख लीजिए, यहाँ पे लिखा गया आयत के चारों भुजाओं की लंबाई के योग को आयत का परिमाप कहते हैं। छात्र छात्रा कथन में देख लीजिए लिखा गया छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करेंगे। उसके बाद आपको दूसरा यहाँ पे उसके बाद छात्राध्यापक कथन में लिखना है आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्र आयत के चारों भुजाओं द्वारा घेरे गए भाग को आयत का क्षेत्रफल कहते हैं। छात्र छात्रा ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझेंगे। उसके बाद उदाहरण देते हुए आप समझा दीजिए उनको। एक उदाहरण दे दीजिए यहाँ पे, यदि किसी आयताकार मैदान की लंबाई 6 मीटर तथा चौड़ाई 3 मीटर हो तो उसका परिमाप तथा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसका दूसरे पेज पे देख लीजिए, इसके सामने वाले पेज पे क्या लिखना है आपको, जो उसी का छात्र छात्रा कथन था उसी की यहाँ छूटी हुई चीज़ें सबसे बाएं साइड दिख रही हैं आपको। उसके बाद प्रयुक्त विधियों में था, आप प्रश्न पूछ रहे थे, पहला प्रश्न किया था आपने तो उसको प्रश्नीकरण विधि लिखेंगे। देख लीजिए पहला प्रश्न यहाँ पे क्या लिखा पूछा था आपने, आयत का परिमाप को परिभाषित कीजिए, तो इसके सामने आप लिख दीजिए प्रश्नीकरण। उसके बाद यहाँ पे आयत बना दीजिए श्यामपट्ट पे, लंबाई को यल लिख दीजिए, चौड़ाई को यम लिख दीजिए, दोनों बराबर हैं तो ये हो जाएगा आयत। आयत का परिमाप होता है यल, 2 यल हो जाएगा आमने सामने का यल यल, और बी भी हो जाएगा तो 2l + 2b हो जाएगा। आयत का परिमाप का फार्मूला हो जाएगा, फिर 2 कॉमन हो जाएगा तो l + b ब्रैकेट के अंदर 2l + b हो जाएगा आयत का परिमाप। अब यहाँ पे स्पष्टीकरण दे रहे थे तो स्पष्टीकरण विधि हो जाएगी। उसके बाद क्षेत्रफल देख लीजिए, दिखाया गया है आयत बनाया गया, उसके बीच जो घिरा हुआ क्षेत्र है उसको क्षेत्रफल कहते हैं। तो आयत का जो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है यानी कि सूत्र होता है वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। उसके बाद आपने जो प्रश्न का एग्जाम्पल लिया था उदाहरण, उसको आपको श्यामपट्ट पे इस तरीके से देख लीजिए करके दिखाना है। लंबाई है लिया था प्रश्न का, देख लीजिए आप यहाँ पे देख लीजिए प्रश्न, लंबाई थी 6 मीटर की और चौड़ाई थी 3 मीटर की, तो इसको इस तरीके से यहाँ पे पुट कर दीजिए। लंबाई है 6 मीटर की और चौड़ाई है 3 मीटर की, तो परिमाप का सूत्र आपको मैंने बताया, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 ब्रैकेट में 6 + 3 हो जाएगा। 6 + 3 9 होता है, उसका गुणा 2 में करेंगे तो परिमाप आ जाएगा 18 मीटर। अब क्षेत्रफल का मैंने सूत्र बताया था लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई गुणे चौड़ाई आपका हो जाएगा 6 × 3 18 मीटर स्क्वायर। 18 मीटर स्क्वायर इसलिए होता है कि लंबाई का भी 1 मीटर होगा और चौड़ाई का भी 1 मीटर होगा, तो दोनों मिलकर मीटर स्क्वायर हो जाएंगे गुणा जब होगा तो। अब इसके बाद हमारा लेसन प्लान का आता है पुनरावृत्ति का प्रश्न। और आप लोगों का यहाँ तक का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। उसके बाद देख लीजिए, अब मैं आप लोगों को दिखाता हूँ पुनरावृत्ति के प्रश्न के बारे में बताता हूँ आपको। पुनरावृत्ति का प्रश्न और मूल्यांकन के प्रश्न में अंतर होता है थोड़ा सा, क्योंकि यहाँ पे पुनरावृत्ति का जो प्रश्न पूछा जाता है वो छात्र केंद्रित होता है, बच्चों के लिए पूछा जाता है ये प्रश्न, जिससे उनका ध्यान पढ़ाई की तरफ लगा रहे। जैसे अगर आप अपने ऊपर एग्जाम्पल लेके सोचिए कि अगर आप क्लास में पढ़ रहे हैं और 40 मिनट की क्लास में आपका ध्यान इधर उधर भटक रहा है, अगर शिक्षक कोई प्रश्न पूछ लेता है तो आपका ध्यान वापस पढ़ाई की तरफ लग जाता है। जिसलिए एक अच्छे शिक्षक की निशानी यही होती है कि बीच बीच में बच्चों से कुछ प्रश्न पूछता रहे। मिनिमम आप 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न भी इसमें पूछा जा सकता है। तो पहला प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे आयत का क्षेत्रफल किसे कहते हैं। इसके उत्तर के बारे में भी यहाँ लिख दिया गया, लेकिन लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लिख देंगे तो भी गलती नहीं है, नहीं लिखेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा प्रश्न देख लीजिए, यहाँ पे पूछा गया है आयत के परिमाप का सूत्र बताओ। तो यहाँ पे सूत्र भी आपको डिफाइन कर दिया गया है। दूसरा यहाँ पे अब अगला हेडिंग आता है मूल्यांकन के प्रश्न। मूल्यांकन के प्रश्न में शिक्षक अपना मूल्यांकन करता है कि उसने जो पढ़ाया 40 मिनट की क्लास में वो कितनी अच्छी तरीके से पढ़ाया बच्चों को। अगर अच्छे तरीके से पढ़ाया होगा, उसकी टेक्निक अच्छी होगी तो बच्चों को सभी प्रश्नों के उत्तर लगभग सभी को पता होंगे। अगर किसी भी बच्चे को उसके पढ़ाई गई चीज़ों को लास्ट में जो प्रश्न पूछेगा उसको नहीं बता पाता है कोई बच्चा, तो उसके पढ़ाने के तरीके में कुछ न कुछ कमी ज़रूर है। उसको अपने पढ़ाई के तरीके हैं, टेक्निक है, उसको एक बार फिर से रिवाइज करने की ज़रूरत है। कैसे आप पढ़ाएं उसको अच्छे से और समझने की ज़रूरत है।
तो उसको एक बार अच्छे से और ध्यान से पढ़ाने की ज़रूरत है, उसको और सरल तरीके से पढ़ाने की ज़रूरत है। इसमें भी आप मिनिमम 1 से 2 प्रश्न पूछ सकते हैं, मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न इसमें भी पूछा जा सकता है। तो देख लीजिए यहाँ पे पहला प्रश्न है, यदि एक आयताकार मैदान की लंबाई 10 मीटर तथा चौड़ाई 4 मीटर हो तो उसका आयत का परिमाप ज्ञात करना है। उसके बाद आता है हमारा गृह कार्य। गृह कार्य में जैसे सभी को पता होगा, गृह कार्य का इंग्लिश मतलब होता है होमवर्क। सभी को पता है इसमें क्या होता है। बच्चों को कुछ कार्य दिया जाता है पढ़ाने के बाद क्लास की लास्ट में, और बोला जाता है कि अगली क्लास में आपको करके लाना है, चेक होगा। तो यहाँ पे देख लीजिए मिनिमम 2 प्रश्न इसमें 1-2 प्रश्न दे सकते हैं, और मैक्सिमम 3 से 4 प्रश्न इसमें भी दिया जा सकता है, जिस प्रकार से आप 40 मिनट की क्लास में पढ़ाएंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए पहला प्रश्न है, यदि किसी आयत की लंबाई 5 सेंटीमीटर और चौड़ाई 2 सेंटीमीटर हो तो आयत का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और दूसरा प्रश्न है, यदि किसी आयताकार खेत की लंबाई 6 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 2 सेंटीमीटर हो तो उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। तो गृह कार्य समाप्त होने के बाद इसी के साथ हमारा आज का लेसन प्लान भी यहाँ पे समाप्त हो गया है। आशा करता हूँ आप लोगों को आज का लेसन प्लान पसंद आया होगा। अगर पसंद आया ये वीडियो तो प्लीज़ एक लाइक कर दिया करिए दोस्तों, कुछ नहीं जाता आपका, सिर्फ लाइक बटन पे क्लिक कर दिया करिए। और हो सके तो कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके भी बता सकते हैं आप, और कमेंट ज़रूर किया करिए। और कमेंट करेंगे तो मैं भी, हो सकता है कि कुछ गलतियां कर रहा हूं इसमें, तो आप लोग कमेंट करके मुझे सुधारने की भी कोशिश कर सकते हैं। मुझे अपने में अंदर सुधार लाने में कोई भी दिक्कत नहीं है। आप लोग मुझे अगर कोई गलती कर रहा हूँ